जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज कल हमने गुजरात के बारे में पढ़ा था, आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो गुजरात में हम देखेंगे, यहाँ पर है आपका जामनगर। क्या है? जामनगर। जामनगर में आपका क्या है? तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? जामनगर में। जामनगर से आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर है जूनागढ़। क्या है? जूनागढ़। जूनागढ़ में ही आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है। जूनागढ़ का अभिलेख कहाँ? रुद्रादमन का जो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ मिला था? जूनागढ़ में मिला था, जिसमें ये जानकारी मिलती है। जो जूनागढ़ का जो अभिलेख था वो संस्कृत भाषा में था और उसमें ये जानकारी मिलती है कि जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य था उसने यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और उसका पुनः निर्माण रुद्रादमन और स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो जूनागढ़ में आपका क्या हो गया? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, शेर वेर के लिए जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के जस्ट ऊपर यहाँ पर है गिरनार पर्वत। क्या है? गिरनार पर्वत। यहाँ पे गिरनार की पहाड़ी है। जूनागढ़ के ऊपर क्या है? गिरनार की पहाड़ी। जूनागढ़ में क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और रुद्रादमन का अभिलेख कहाँ से मिला है? जूनागढ़ अभिलेख जो कहाँ से मिला है? जूनागढ़ से मिला है। यहाँ पर आपका है यहाँ पर आपके साबरमती नदी। साबरमती नदी। यहाँ पर क्या है? साबरमती नदी है। और यहाँ पर है आपकी माही नदी। क्या है? माही नदी। यहाँ पर कौन सी नदी है? साबरमती नदी। यहाँ पर कौन सी नदी है? माही नदी है। और ये कौन सी, यहाँ पे कौन सी नदी थी? नर्मदा। और यहाँ पे कौन सी नदी थी? ताप्ती। यहाँ पे कौन सी नदी थी? नर्मदा नदी। और यहाँ पर ताप्ती नदी। तो यहाँ पर क्या था? जामनगर। जामनगर में तेल शोधन कारखाना। यहाँ पर जूनागढ़, रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख यहीं से प्राप्त हुआ। जूनागढ़ में और क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और जूनागढ़ का अभिलेख किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। यहाँ पे कौन सी नदी? साबरमती नदी। यहाँ पर माही नदी। यहाँ पर नर्मदा नदी। और यहाँ पर ताप्ती नदी। गुजरात के बारे में इतना ही है। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये वाला पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया कहलाता है पूर्वांचल। क्या कहलाता है? पूर्वांचल, जो बिहार से सटा हुआ है। ये पूरा एरिया क्या हो गया? पूर्वांचल। इधर बिहार है, ये पूरा किससे सटा हुआ है? बिहार से सटा हुआ है। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कहलाता है पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पश्चिमी प्रदेश। ये बीच में से ऊपर ये वाला हिस्सा अवध। और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। तो यूपी को हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। सबसे पूर्वी हिस्सा पूर्वांचल जो बिहार से सटा हुआ है। सबसे पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी प्रदेश। और जो बीच का हिस्सा उसको 2 भागों में बांटेंगे। ऊपर वाला हिस्सा अवध और नीचे वाला हिस्सा बुंदेलखंड। यहाँ पर है सहारनपुर। यहाँ पर क्या है? सहारनपुर। यहाँ पर है देवबंद। यहाँ पर क्या है? देवबंद। यहाँ पर है देवबंद। और यहाँ पर है आपका शामली। यहाँ पर क्या है? शामली। हरित क्रांति का केंद्र क्या था? शामली था। हरित क्रांति का केंद्र क्या था? शामली था।
शामली से नीचे आइएगा तो यहाँ पर है मेरठ। मेरठ में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति कहाँ हुई, मेरठ में हुई। कागज उद्योग मेरठ में। खेल उद्योग, खेल का सामान वामान बनता है कहाँ पे, मेरठ में। 1857 की क्रांति जो स्टार्ट की थी किसने की थी, मंगल पांडे ने। कहाँ से, मेरठ से। तो 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। मेरठ के नीचे आइएगा तो ये हिस्सा है गाजियाबाद। गाजियाबाद, ये कौन सा हिस्सा है, गाजियाबाद। ये क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। गाजियाबाद क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया। चूंकि यहाँ पे दिल्ली है तो इसलिए गाजियाबाद बहुत ज़्यादा डेवलप भी कर रहा है। यहाँ पर गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। अब नीचे आइएगा तो यहाँ है अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़ में क्या है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और अलीगढ़ के जो हैं वो ताले बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध है, ताले बहुत प्रसिद्ध हैं। और अलीगढ़ में क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ से नीचे आइएगा तो यहाँ है मथुरा। यहाँ पर क्या है, मथुरा। मथुरा में कृष्ण का जन्म। और मथुरा में एक है जगह वृंदावन। और वृंदावन गार्डन कहाँ है, मैसूर में है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, मैसूर में है। वृंदावन गार्डन मैसूर में, कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में। और एक जगह है वृंदावन, वो भी कहाँ है, मथुरा में है। मुरादाबाद किस लिए मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, पीतल उद्योग मुरादाबाद। मुरादाबाद की बिरयानी भी बहुत प्रसिद्ध है। हैदराबाद में लाल बिरयानी मिलती है, जो उसका कलर होता है लाल, लेकिन मुरादाबाद की वाइट बिरयानी प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद में क्या हो गया, पीतल उद्योग। और मुरादाबाद की क्या प्रसिद्ध है, बिरयानी प्रसिद्ध है। मुरादाबाद के नीचे है आपका रामपुर। रामपुर, यहाँ का क्या मशहूर है, चाकू, छुरी। रामपुरी छुरी के बारे में आपने सुना होगा, फिल्मों में भी बहुत बार, जो पुरानी फिल्में होती थी उसमें प्रयोग किया जाता था रामपुरी छुरी का। तो रामपुर में क्या क्या मशहूर है, छुरी, चाकू मशहूर है। ये है बरेली। बरेली में क्या है, सैनिक छावनी है। और सुन्नी समुदाय का केंद्र कहाँ पर है, बरेली में। जो मोमडन होते हैं, मुस्लिम होते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, सिया और सुन्नी। जो सुन्नी का जो समुदाय केंद्र है वो क्या है, बरेली में है। और सैनिक छावनी कहाँ पर है, बरेली में है। यहाँ पर आपका है पीलीभीत। पीलीभीत, पीलीभीत एक तराई क्षेत्र है। पीलीभीत क्या है, तराई क्षेत्र है। ये तराई क्षेत्र क्यों है, इधर आपका नेपाल पड़ता है और यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है काली नदी। क्या नाम है, काली नदी। और ये काली नदी इधर से होते हुए पीलीभीत आती है। तो ये इधर का जो पूरा एरिया क्या हो जाता है, तराई क्षेत्र कहलाता है। तो पीलीभीत कैसा एरिया है, तराई क्षेत्र एरिया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, मथुरा। मथुरा से नीचे आइएगा तो यहाँ है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को ही राजधानी बनाया था। अकबर ने किसको राजधानी बनाया था, फतेहपुर सीकरी में। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पर है आपका आगरा। आगरा, तो आगरा का क्या क्या मशहूर है, आगरा का क्या मशहूर है, आगरा का ताजमहल, आगरा का पेठा और आगरा का पागल खाना। तो अभी तो शायद आगरा का पागल खाना बंद हो चुका है, लेकिन आगरा का पागल खाना बहुत प्रसिद्ध था। आगरा का पेठा भी बहुत प्रसिद्ध है और आगरा का ताजमहल भी बहुत प्रसिद्ध है। आगरा का जो ताजमहल है वो क्या होता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है। उसके पीला पड़ने का कारण क्या है, यहाँ पर है मथुरा। अब मथुरा में है तेल शोधक कारखाना। तो उस कारखाना जो कारखाना है उसमें से क्या निकलता रहता है, धुआं निकलता रहता है। वो इतना खतरनाक धुआं है जो आगरा के ताजमहल को क्या करते जा रहा है, पीला करते जा रहा है। और आगरा का जो ताजमहल के जो संगमरमर है वो कहाँ से मंगाया गया था, मरकाना से। आपको याद होगा मैंने बताया था, वो कहाँ से मंगाया गया था, मरकाना से।
और यहाँ पर है आपका फिरोजाबाद। क्या है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का क्या मशहूर है? फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत मशहूर है। यहाँ पर आपका है दुधवा। दुधवा, दुधवा जो है यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ जब आइएगा तो यहाँ है श्रावस्ती। श्रावस्ती, यहाँ पर क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती में ही कौन सा था? उंगली मार डाकू। कौन था? उंगली मार डाकू, जिसको भगवान बुद्ध ने क्या दिया था? उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने यहीं पे क्या दिया था? उपदेश दिया था। और सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ पे दिया? श्रावस्ती में। और भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया में। श्रावस्ती में क्या किया? सबसे अधिक ज्ञान दिया। और उंगली मार डाकू को उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में इसको उपदेश दिया गया था। यहाँ पर है आपका लखनऊ। लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इधर आइएगा तो आपका यहाँ पर है कानपुर। यहाँ पर क्या है? कानपुर। अब देखिए कानपुर का क्या मशहूर है? कानपुर में चमड़ा उद्योग बड़ा मशहूर है। कानपुर में एक पहले पान पराग की कंपनी थी, तो बाढ़ आने के कारण उसमें क्या हुआ? पानी ही पानी भर गया। तो जो पान पराग के लिए जो सुपारियाँ थी तो वो पानी में भीग गई थी। लगभग 2 लाख रुपया का मतलब नुकसान हो गया उसका। तो उस टाइम 2 लाख बहुत हुआ करते थे। अब उस नुकसान को कैसे बचाया जाए? तो वहाँ के जो मालिक ने था उन्होंने मतलब एक मीटिंग की, और मीटिंग में अपने जो भी कामगार थे, अच्छे लेवल के जो कामगार थे, उनसे पूछा तो क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो जितनी भी सुपारियाँ थी उनको पहले धूप में सुखाया। अलग से 50,000 रुपया खर्चा किया उसे धूप में सुखा के अच्छा से, और उसको क्या किया? फिर एक तंबाकू में परिवर्तन किया। वयंगा गुटखा जो चला था आपका अत्यधिक, वो किससे चला था? यही उसी जो सुपारी जो खराब हो गई थी उसी को मतलब तोड़ ताड़ के छोटे छोटे दाने में परिवर्तन करके उस क्या चलाया गया था? तिरंगा नाम का जो गुटखा बनाया गया था वो उसी सुपारी से बनाया गया था। तो कानपुर में क्या मशहूर है? चमड़ा उद्योग मशहूर है। इधर आपका है यहाँ पर आपका है अयोध्या। अयोध्या, और यहाँ है फैजाबाद। यहाँ क्या है? फैजाबाद। और इधर से एक नदी आ रही है जो है घाघरा नदी। क्या नाम है? घाघरा नदी। तो अयोध्या किसके किनारे है? घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है ये भौगोलिक नाम है। ये क्या नाम है? भौगोलिक नाम। और इसका अभी नाम क्या है? सरयू नदी। घाघरा नदी भौगोलिक नाम है, अब ऐसे क्या नाम है इसका? सरयू नदी। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? या तो घाघरा नदी, या आप बोल सकते हैं सरयू नदी के किनारे। तो अयोध्या किसके किनारे है? सरयू नदी के किनारे। अभी राम जी का मंदिर जो है यहीं पे बनने वाला है। 5 अगस्त को आ रहे हैं मोदी जी, उद्घाटन करेंगे। तो अयोध्या में क्या है? अभी राम मंदिर बनने वाला है और सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। इधर देखिए, ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद, यहाँ पर क्या है? ये क्या है? इलाहाबाद। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन इलाहाबाद। इलाहाबाद के प्रयागराज में। अब इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। तो संगम कहाँ पे हुआ है? इलाहाबाद में। वायुसेना का केंद्रीय कमान कहाँ है? इलाहाबाद में है। प्रयागराज इलाहाबाद का नाम है, जो अभी बदल के रख दिया गया है। गंगा यमुना सरस्वती कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। यहाँ पे आपका है वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी BHU। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वाराणसी में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। बनारस का क्या है? पान मशहूर है। बनारसी साड़ी मशहूर है। वाराणसी का पहले जो नाम था वो था बनारस, और उससे पहले नाम था काशी। बनारस का उससे पहले नाम क्या था? काशी। काशी के बाद क्या हुआ? बनारस। और 2002 में बदल के इसका नाम क्या कर दिया गया? वाराणसी कर दिया गया। तो ये अभी भी वाराणसी बहुत कम लोग बोलते हैं, अभी भी उसको क्या बोला जाता है? बनारसी बोला जाता है। आपका बनारस का बनारसी साड़ी मशहूर है, बनारस का पान मशहूर है।
और वाराणसी का जो आपका BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो बहुत मशहूर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसमें सभी तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उसमें जो मेडिकल की पढ़ाई है बहुत अच्छे दर्जे पर होती है। मेडिकल जो है वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है वहाँ पर, वो BHU के अंदर। और यहाँ पर है आपका गोरखपुर। गोरखपुर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर है। इधर आइएगा तो यहाँ पर है मुगल सराय। मुगल सराय, यहाँ पर क्या है? मुगल सराय। सबसे बड़ा जंक्शन मुगल सराय। भारत का सबसे बड़ा जंक्शन क्या है? मुगल सराय है। पर इस यहाँ पर है सारनाथ। क्या है? सारनाथ। भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। ऊपर श्रावस्ती था तो सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। पहली बार उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। पहली बार उपदेश दिया सारनाथ में, और सबसे अधिक बार उपदेश दिया कहाँ दिया? श्रावस्ती में। अब ये जो दोनों हिस्से आप जो लटके हुए देख रहे हैं, यहाँ पे है रेणुकूट, रेणुकूट, और यहाँ पर है आपका झांसी, झांसी। यहाँ पर क्या है? रेणुकूट। त्रिवेणी स्टील कंपनी कहाँ पर है? रेणुकूट में है। त्रिवेणी स्टील कंपनी कहाँ है? रेणुकूट में। और त्रिवेणी बांध, त्रिवेणी बांध कहाँ है? बिहार में है। त्रिवेणी बांध कहाँ है? बिहार में, बिहार के चंपारण में। तो त्रिवेणी बांध कहाँ है? बिहार के चंपारण में है। तो यूपी के बारे में दोस्तों इतना ही था। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।